केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कलेक्टर सभागार के डीआरडी हॉल में बैंकर्स की बैठक ली। इस बैठक में अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। बहुत छोटे स्वरोजगारी जो लोग जो रेडी पर, पटरे पर, ठेले पर बैठ के छोटे छोटे कियोस्क में बैठ करके काम करते हैं, अनुभव ऐसा है कि वो लोग अपनी दिन प्रतिदिन की कैपिटल की आवश्यकता के लिए बहुत ऊंचे दर पर ब्याज पर पैसा लेते हैं। कहीं कहीं तो इस तरह का संज्ञान में आया है कि 10% से लेकर 20% तक रोजाना का ब्याज ऐसा गरीब आदमी अपनी मजबूरीवश देने को मजबूर होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य के साथ में स्वनिधि योजना प्रारंभ की थी। स्वनिधि योजना में ऐसे सारे स्वरोजगारी बंधुओं को 10,000 रुपये तक का लगभग इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो समय पर अगर रीपेमेंट करते तो लगभग इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो सरकार बैंकर्स के माध्यम से देती है। 10,000 रुपये का लोन यदि वो टाइमली रीपे कर देता है तो उसको 20,000 का, और 20,000 का टाइमली रीपेमेंट करने पर 50,000 तक का इसका लोन मिलता है। और मैं ये मानता हूँ कि इतने छोटे काम करने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी जो है वो सहायता हो सकती है, क्योंकि जो 100 से 200 रुपये रोज का इंटरेस्ट 1,000 रुपये पर पे करता है, उसको अगर 10,000 रुपये का सहयोग मिलता है तो वो अपने काम को भी बढ़ा सकता है, और ये जो इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ता है ये बचा करके अपने परिवार की बेहतरी के लिए, रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए काम में ले सकता है। जोधपुर में मैंने दोनों नगर निगम से आग्रह किया था, निगम ने अपने आप फॉर्म्स भी जमा किए थे, एप्लीकेशन बैंकर्स को फॉरवर्ड की थी, लेकिन जिस तरह के परिणाम की अपेक्षा थी वो नहीं आ पाए। आज सभी बैंक के सीनियर अधिकारी के साथ में बैठकर अधिकारियों से और निगम के साथ बैठकर के विस्तार चर्चा की है और उनसे आग्रह किया है कि इसको हम एक मिशन मोड में 15 जून तक, तो मोदी जी की सरकार के 7 साल पूरे होने का, 8 साल पूरे होने का उत्सव देश मनाएगा, तब तक हम ऐसे सारे स्वरोजगारी छोटे बंधुओं को एक राहत प्रदान करने के लिए एक मिशन मोड में काम कर सकें। इस लक्ष्य के साथ में हम काम करें, इसके लिए बैठक आयोजित की थी। वहीं बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर से राज्य सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने जोधपुर में हुए हाल ही में दुष्कर्म मामले को लेकर कहा कि राजस्थान की बेटियां राजस्थान के पुलिस थानों के क्वार्टर, सड़क, यहां तक कि शहर के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान की बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अस्पताल से लेकर के पुलिस थाने से लेकर के पुलिस थाने के आवासीय परिसर से लेकर के बाजार से लेकर के जो है और मंदिर तक कहीं भी राजस्थान की बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की बेटियों के ऊपर हुए इस पाप और अत्याचार का घड़ा 2023 में। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को संवेदनशील बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की है। वहीं इस घोषणा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रेय लेने के लिए कुछ कटौती की और वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी जो संवेदनशीलता की सरकार की बात हम हमेशा करते हैं, वो संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने पेट्रोल और डीजल, गैस तीनों की प्राइसेस में बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। आज माननीय निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट भी छपा है कि उसमें राज्यों को इसके कारण से किसी तरह से नुकसान नहीं होगा। हालांकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका यश लेने के लिए जो है अपनी तरफ से एक वक्तव्य दिया था। मैं आग्रह से कहूँगा कि आज भी राजस्थान की जनता सबसे महंगा, अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल खरीदने को मजबूर है। राजस्थान सरकार भी कुछ प्रेरणा ले, केवल अपनी विफलताओं का ठीकरा केंद्र पर थोपने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उनको राहत प्रदान करिए, टैक्सेस में कटौती करिए। पहले आप मोदी जी के लिए कह रहे थे, उन्होंने राहत प्रदान की है। 10 रुपए की राहत मोदी जी ने प्रदान की है। 10 रुपए पेट्रोल में राजस्थान सरकार को अपने टैक्सेस के हिस्से में से कम करना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री लगातार राज्य सरकार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। पंजाब के CCTV के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।